सुमित कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं जयवीर सिंह सिसोदिया। आज हम गणित के गणनात्मक प्रश्नों को जल्दी हल करने की विधि सीखेंगे और ये विधि वैदिक गणित से ली गई है। वैदिक गणित में तीन चीज प्रयोग में लाई जाती थी, एक तो यूनिट डिजिट सम, लास्ट टू डिजिट सम और डिजिट सम, टोटल डिजिट सम। तो आज जो क्वेश्चन है ये सब डिजिट सम पर आधारित है और इसमें हम देखते हैं कि ये गणनाएं जो इतने जटिल से क्वेश्चन आपको देख रहे हैं लंबे गुणा भाग वाले, यदि इन्हें हम परंपरागत यानी ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो ये टाइम किलिंग क्वेश्चन है। और यदि हम वैदिक गणित का प्रयोग करें, डिजिट सम का प्रयोग करें, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हल होंगे। आइए देखते हैं किस तरह हम हल करते हैं। पहले तो ये समझ लें कि आगे जो थे उस समय 9 तक संख्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 जब आ जाता था तो उनका लास्ट होता था, तो 9 को नेग्लेक्ट करते थे योग में। जब 9 आ जाता था तो छोड़ के आगे जोड़ना शुरू कर देते थे। देखिए अब सवाल नंबर 1 देखिए, जैसे 9 है, ये 9 छोड़ दें, इन्हें जोड़ें। 4 और 4 8, 8 और 2 10 18, 18 में डिजिट सम हो गया 1 और 8 का 9, यानी पूरा छूट गया है। छूट गया तो जीरो का आविष्कार नहीं था, लेकिन अब तो आविष्कार है। हम जीरो का प्रयोग जब कोई चीज नहीं होती तो शून्य कहते, तो हमने शून्य लगा दिया है। अब देखिए इसका, देखिए 9 तो आउट गया। 4 और 3 7 7 14, 14 में 1 और 4 5 हो गए, -5। अब ये 3 और 2 5 और 4 9, छोड़ दें। अब ये 9 तो छोड़ दिया, 8 4 12, 12 और 7 19, 19 में 1 और 9 10 हो गए, 10 में 1 और 0 1 हो गया, तो ये 1 बन गया इसका डिजिट सम, और बराबर x। ये हमसे पूछा गया है। अब हम आंसर पर चेक करें, क्योंकि जो हमारा जोड़ में आया है वही हमारा योग में भी जो हमारा आंसर है इसका डिजिट सम भी यही होगा। क्योंकि आगे कहते थे कि जो हम अंकों के साथ करते हैं, संख्याओं के साथ जिस गणितीय प्रक्रिया को करते हैं, और वही प्रक्रिया यदि हम डिजिट सम के साथ करते हैं तो हमारे उत्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा आप समझ लीजिए, चलिए जो मैं बोल रहा हूँ, जैसा आप देखिए 123 में हम 125 जोड़ें तो हमारा योग आएगा 8 4 2, 248। अब देखिए इसका डिजिट सम कितना है, 6। इसका डिजिट सम कितना है, 6। 6 और 6 का योग क्या है, 12, और 12 का डिजिट सम क्या हो गया, 3। अब जैसे इसका डिजिट सम निकालना है, यह आ गया 8 2 10, 8 2 10, 10 और 2 12, 12 आ गया, और 12 का डिजिट सम क्या आ गया, 3। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही प्रक्रिया हम गुणा में भी अपनाएंगे, यही प्रक्रिया हम भाग में भी अपनाएंगे, और यही प्रक्रिया हम जोड़ घटा भाग गुणा चारों प्रक्रिया में अपनाएंगे, तो कोई उत्तर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें यह तो है कि आप हल कैसे किया, मतलब पूर्ण हल नहीं करते हैं, लेकिन हमारा उत्तर क्या है हम ये ढूंढ लेते हैं। तो हमारा जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा है उसमें हमें करके थोड़ी दिखाना है, हमें तो उसका उत्तर ढूंढना है, और उत्तर जल्दी ढूंढना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैदिक गणित की डिजिट सम का प्रयोग करेंगे इन क्वेश्चनों में जो आज लिए हैं मैंने। अब देखिए, आपकी बात समझ में आ गई होगी ना। तो अब देखिए ये क्या हुआ, इनका हम योग कर लें, इधर कितना है, -4 बराबर x। अब माइनस में डिजिट सम होता नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो जब हम जहां पे हम छोड़ते हैं 9 को, तो यदि कोई संख्या माइनस में आ जाती है तो उस संख्या को, माइनस वाली संख्या को 9 में जोड़ देते हैं। अब 9 में अगर जो -4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, तो x बराबर 5। अब इन आंसर में जिसका डिजिट सम 5 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं। 9 और 9 तो गायब हो गए, 6 और 3 9 गायब हो गए। अब ये 4 बचा, 4 7 15 23 26, ये देखिए 9 से 9 गायब, 6 और 3 9 गायब, 8 ये हो गया 11, 11 दूनी 11 हो गया 22, 22 का क्या हो गया, 22 का हो गया 4 और 4, ये देखो फिर से देख लीजिए, पहले हम कर दें 9 गायब, ये गायब कर दिया, 6 और 3 9 गायब। अब जो बचे इन्हें जोड़ लें,
तो क्या आ गया 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 3 19 और 4 23, 23 का डिजिट सम 5। तो हमारा आंसर ये हो गया। अब आप चाहें तो अगले चेक कर सकते हैं कि कहीं वहां तो नहीं बन गया। देखिए 9 गायब कर दिया हमने, 6 और 3 गायब कर दिया। अब ये गायब कर दिया, बाकी जोड़ दें। 8 4 12, 12 8 20, 8 8 28, 28 और 3 31, 31 का आ गया हमारा डिजिटल सम 3 और 1 4। तो हमारा आंसर नहीं होने का है। आप और भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर ए बनेगा। इस यही प्रक्रिया हम देखिए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। अब आप देखिए, अब यह है 5 और 4 9 गायब, 8 8 16 7, तो यह हो गया 4 और 3 7 और 2 9 गायब, कितना बचा 6। अब देखिए 9 गायब, 7 और 7 14, 14 6 20, 20 का डिजिटल सम आया हमारा 2। अब देखिए आगे 4 4 8 और 8 16, 16 का हो गया 7 -7 और माइनस क्वेश्चन मार्क यानी x, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, बराबर किया। अब देखिए क्या बचा, 7 से तो 7 कट गया है, ये बचा -4 -x बराबर 0। तो x बराबर, x को इधर ले जाए तो x बराबर -4, फिर माइनस आ गया तो क्या करें, इसे 9 में जोड़ दें, 9 में जोड़ दें तो x बराबर 5। अब हमारा जो भी हमारे आंसर दे रखे हैं ABCD, जिसका डिजिट सम 5 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 और 3 9 जोड़ दिए, 4 3 7, इसका डिजिटल सम 7 है, तो ये तो आंसर हुआ नहीं। अब 6 और 3 9 9 गायब हो गया, 1 और 3 4, इसका 4 है, जबकि हमें 5 चाहिए, ये भी नहीं है। अब देखिए 6 और 3 9, 3 और 3 6, ये 9 तो गायब हो गया, इसका 6 हो गया, तो 6 भी नहीं है, हमारा तो 5 है। अब 6 और 3 9 और 2 और 3 5, 9 को तो छोड़ देते हैं ना, आपको बता रखा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा इसका, ठीक। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखें, 7 और 2 9 गायब कर दिया हमने, 7 और 9 2 गायब। अब 7 और 2 9 गायब हो गया, तो आगे जो बचा 7 7 14 8 22, 22 का हो गया 4। अब 3 का 3 ही रहेगा। अब ये 9 गायब हो गया, 8 और 2 10, 10 का हो गया 1। अब ये 4 5 9 गायब हो गया, केवल 6 बचा। अब 8 8 16 का हो गया 7 और बराबर क्वेश्चन मार्क यानी x। अब हम इसे जोड़ लें, 4 3 7, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 का हो गया 3, तो x बराबर 3, यानी जिसका डिजिट सम 3 होगा वो हमारा आंसर होगा इसमें। अब देखिए 6 और 3 9 गायब, 8 और 2 10, इसका डिजिट सम 1, आंसर नहीं है हमारा, 3 चाहिए हमें, 9, ठीक। 8 और 2 10 3 13, इसका हो गया 13 का 4, ये भी हमारा आंसर नहीं है। 7 और 2 9, 8 3 11, इसका 2, तो 2 भी हमारा आंसर नहीं है। अब देखिए यह 8 8 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 का 2 और 1 3, आंसर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 तो हम गायब कर ही देंगे शुरू में, 8 और 2 10 और 3 13, 13 का 4, 6 और 3 9 गायब, 8 8 16 का 7। अब ये देखो 6 4 10 2 12, 12 और 4 16, 16 का 7 माइनस 9 9 गायब दोनों, 1 और 1 2 जुड़ेगा, -2 बराबर x। अब 7 7 14, 14 4 18, 18 का 1 और 8 9 गायब, तो x बराबर -2, x बराबर -2 आ गया है। अब -2 का मतलब x बराबर 7, ठीक, x बराबर 7। अब देखिए 7 किसका आ रहा है, 9 9 गायब, यो 9 गायब, तो एक तो बचा 3 और 1 4 और 4 8, ये उत्तर नहीं है। अब 9 गायब 9 गायब, ये दोनों गायब हो गए, 3 और 1 4, 4 8, 8 16, 16 का 7, आंसर भी हमारा सही है। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में समय खराब करना
कोई बुद्धिमत्ता नहीं कहलाती। जब हमारा आंसर आएगा तो आगे चलते। अब देखिए सवाल नंबर है 5, ये भिन्नोपाय आधारित है। ये कहीं भी लग जाता है, साथ जितनी भी गणितीय प्रक्रिया हैं उन सभी प्रक्रिया में आप डिजिट सम, यूनिट डिजिट, लास्ट टू डिजिट सम इनका प्रयोग कर सकते हैं। वो यूनिट डिजिट और लास्ट टू डिजिट का सम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे उस तरह के सवाल कैसे होते हैं, कैसे हम उन्हें पहचानते हैं। अब देखिए ये है 8, आप तो जानते होंगे 8 सही 8/7 का मतलब है 8 प्लस 8/7। अब जब भाग होते तो भाग के लिए टेबल है, क्योंकि जो हमें हर है वो हमें 1 करना होता है। तो जैसे देखिए अगर जो हर में 2 है तो उसे 5 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, और यदि हर में 5 है तो उसे 2 से गुणा करेंगे। लेकिन जब हर में करेंगे तो अंश में भी करेंगे। आप जैसे 4 है, 4 को 7 से करेंगे, 7 चौक 28, 8 8 2 10, 1 बन गया ना। और बटे में 4 है तो 7 से करेंगे, बटे में 7 है, बटे में 7 है 4 से करेंगे, बटे में 4 है तो 7 से करेंगे, उल्टा कर लेते हैं ना। और ये 5 और 2 वाला तो हो गया, 4 7 8 है तो 8 में क्या करेंगे, 8 8 64, 8 से या 8 से गुणा करेंगे, 8 से भाग करेंगे। तो ये तो हो गए। लेकिन 3 6 और 9 वाले जो क्वेश्चन आएंगे, 1 वालों में तो सीधे सिंगल डिजिट हो तो यूज करते हैं। इन सवालों में हम पहले इसका जो भिन्न है इन्हें हल करेंगे, और इसको ज़्यादातर इन क्वेश्चनों के जिनकी भिन्न बटे में 3 होगी उन्हें हम जो सरलीकरण की प्रक्रिया में हम वो करते हैं ना, क्विक कैलकुलेशन वाला, एवरेज वो अंदाज से निकालना, यानी क्या कहते हैं उसे, अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे जब बटे में 3 6 9 आएंगे। और यदि 3 6 9 नहीं आ रहे तो हम सीधा डिजिट सम का उपयोग करेंगे। इसलिए 3 6 9 वाले मैंने आज क्वेश्चन नहीं लिए हैं। अब देखिए याद रहेगा, 2 है तो 5 से, 5 है तो 2 से, 4 है तो 7 से, 7 है तो 4 से, 8 है तो 8 से, इनकी गुणा कर लेते हैं। अब देखिए अब जैसे इसका मतलब ये तो समझते हो ना, 8 सही 8/7 का मतलब है 8 प्लस 8/7। तो इसका जब हम डिजिट सम लेंगे तो 8 का तो 8 ही रहेगा। लेकिन ये जो नीचे 7 आया तो इसे 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 28 का 8 2 10, तो बटे में 1 आ गया ना, तो बटे में 1 को लिखते नहीं। अब जब हम 4 से यहाँ करें तो 4 से यहाँ करेंगे, तो 8 चौक 32, इसका 5, ये हो गया 13, इसका हो गया 4। ठीक, तो इस तरह मैं करता हूँ। देखिए ये हो गया 8 प्लस बटे में 7 है तो 7 चौक 28, 8 चौक 32, 5, ये भिन्न इस तरह से आगे डिजिट सम में। अब नेक्स्ट डिजिट लो 3, नीचे तो 8 और 2 10 है तो ऊपर केवल 4 लेंगे, ये भिन्न पूरी होगी। अब माइनस नीचे क्या है 5, 14 में डिजिट सम होगा 5, और जब 5 आता है 2 से गुणा करते हैं 10, तो 2 से ऊपर भी गुणा करेंगे 6, और -4 बराबर x। ये हमारा क्या बन गया। अब ये सामान्य अंकों में क्वेश्चन आ गया, इसे हल करने में कोई समस्या नहीं तो भिन्न खोलते तो बहुत टाइम लगता है आपको। अब देखिए ये हो गया 13, 13 का 4, ये हो गया 4 3 7, ये हो गया -10 है ना, ऐसे लिख लो -6 -4। अब इन्हें जोड़ लो 13, 13 में 10 गए 3, तो x बराबर 3। अब जिसका डिजिट सम 3 होगा वो हमारा आंसर होगा। अब देखिए पहला देखेंगे 8 प्लस 1/14 हो गया ना, इसका मतलब तो 8 तो 8 ही हो गया, प्लस अब 14 का 5 हो गया है ना, 5 हो ना, ये क्या हो गया 5, तो 5 को क्या करेंगे 2 से गुणा नीचे करेंगे, 2 से ऊपर, तो 5 दूनी 10 तो खत्म हो गया, 1 हो गया, 2 से ऊपर कर दी तो क्या आ गया 10। तो 10 का मतलब 1, तो ये तो आंसर नहीं हो रहा हमारा। फिर से चेक कर ले कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। 8, अब ये है नीचे 7, 7 चौक 28, 8 8 2 10, और ये हो गया 8 चौक 32, 5, ये 3, नीचे 10 है तो 4 7, अब ये -6, ये -4, ठीक। तो
ये हो गया था 7 4 11 का 2, ये हो गया था 8 और 2 10, यहाँ गलती हुई। 7 4 11, 11 का 2 माइनस 6 4 10, 10 का 1 बराबर x, x बराबर 1। अब यहाँ 10 का क्या आ गया 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया a। अगर जो आप चाहे तो मैं b भी चेक करके दिखा दूँ, चलो b भी चेक कर ले। देखिए b को देखिए, वैसे सभी करेंगे तो यही उत्तर मिलेगा और होगा नहीं। 8 प्लस नीचे क्या आ रहा है 5, 5 दूनी 10, तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे 6, तो इसका आ जाएगा 14 5, तो 5 डिजिट सम है नहीं हमारा, तो 1 आना चाहिए। अब चाहो तो आप सी भी चेक कर लो। 9 को छोड़ दें, 9 तो त्याज्य होता है, इसको छोड़ देते हैं। अब नीचे है 5, तो 2 से गुणा करेंगे 14, तो इसका भी 5 डिजिट सम। इसे देख कर 9 तो छोड़ दें, नीचे क्या है 7, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, इसका 8, ये भी नहीं, तो हमारा उत्तर कहाँ आया था डिजिट सम 1, ए में आया था, तो हमारा आंसर क्या हो गया ए। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब 6 में है 100 सही 2/25, 100 का तो 1 हो जाएगा ना, 100 1 प्लस, अब नीचे 25 का मतलब 7, तो 7 चौक 28, तो 7 दूनी 14, तो इसका 5 हो गया। अब इसे देखें माइनस, ये तो 110 का 2 हो गया, और प्लस ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क बटे 7, ठीक। अब यह आगे प्लस 10, 10 का हो गया 1 प्लस नीचे क्या है 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यहाँ 8 आ जाएगा, और बराबर है 2/5, तो 2 का 5 का 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4। अब देखिए 8 और 1 9 तो छोड़ दें, अब हमारे पास बचा 6 माइनस 2 प्लस x/7 बराबर 4, तो 4 को इधर ले आओ तो 2 माइनस 2 प्लस x/7 बराबर 0, ये पद इधर ले जाए तो आ जाएगा 2 प्लस x/7 इज इक्वल टू 2, ये तो पूरा चला गया ना, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया, और इधर बच रहा हमारा क्या 2, तो x बराबर 0। अब फिर से चेक कर ले कहीं गड़बड़ तो नहीं, मुझे लग रहा है 1, यह 7, 7 चौक 28, 4 से गुणा करिए, 4 दूनी 8, 8 आएगा सॉरी, ये भी गायब हो गया था, तो अब ये बचा, सब गायब हो गए थे। अब ये बच रहा था हमारे पास, ये गायब हो गए थे ना, बराबर 4, तो ये बचा था माइनस बराबर 4। अब देखिए -2 माइनस x/7 बराबर 4, ये इधर जाकर जुड़ जाएगा, तो माइनस x बराबर हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा 6 हो जाएगा, 6 7 42, 42 का हो जाएगा 6, तो x बराबर -6। अब -6 तो होगा नहीं, क्या करेंगे 9 में जोड़ देंगे, तो x बराबर 3, यानी 3 जिसका डिजिट सम होगा वो हमारा आंसर होगा। 1 और 2 3, ये आंसर होगा। इसका डिजिट सम 5 है, इसका 4 है, इसका 2 है। ठीक समझ में आ रहा है? अब देखिए सवाल नंबर 7 में देखते हैं 73 सही 1/8 माइनस 29 सही 3/4 माइनस 20 सही 7/8 प्लस 26 सही 9/10 का योग क्या होगा, ये इस सवाल में पूछा गया है। अब देखियो 73 में 7 3 10, 1 हो गया ना, तो 1 जमा नीचे 8 है, 8 8 64 करना पड़ेगा, 6 4 10 के लिए, तो ऊपर भी 8 आएगा, तो ये तो 9 बन गया है, तो खत्म कर देंगे ना, अभी करो दे। माइनस 29 में 9 खत्म हो गया, 2 बचा, नहीं 9 2 11, 11 का 2, फिर बाद वो ये 2 बचा। अब ये आगे नीचे 4 है, तो 4 7 28 7 21, यानी 3 आएगा। अब 30 का 2 8 8 64, 64 6 4 10 खत्म हो गया, तो 8 से 8 7 56, 5 6 11, 11 का 2,
ये हो गया। अब अगली भिन्न को देख लें। 26 में हो गया 8, ठीक, प्लस 8। अब ये 9 है, 9 तो छोड़ देंगे तो 10 भी साथ जाएगा, तो 8 ही बचा केवल, और बराबर x। अब ये 9 गायब हो गया, ये बच रहा है -5 -4 -5 -4, हाँ दोनों माइनस है, और प्लस 8 बराबर x। ये -9 और -4 क्या हो गए, -5 -4 -9, और ये क्या है प्लस का है, तो x बराबर -1 बचेगा। और वैसे भी से 9 खत्म कर दें हम तो x बराबर ये -8 हो जाता है, तो -1, तो x बराबर क्या आएगा 8 ही आएगा, है ना। 9 अगर जो माइनस वाला भी हटा दें तो x बराबर 8 ही आ रहा है, और यदि इस तरह -1 बचा रहा हो तब भी x बराबर 8 आ रहा है। तो जिसका सम हमारा, इसका डिजिट सम जिस आंसर का भिन्न में ही है 8 आएगा, वो हमारा उत्तर होगा। अब देखिए पहले को देख लें, 9 तो गायब हो गया, 4 बचा, और 5 है नीचे तो 2 से गुणा करेंगे 10, तो 200 ऊपर, 5 और 2, ये हो गया 4 और 2 6, तो ये तो आंसर नहीं है, 8 होना चाहिए। अब ये 9 गायब हो गया, 4 बचा बी का। अब ये है 2, तो ये क्या बचा ऊपर 6 10, यानी इसका 1 हो गया। अब ये है इसका 9 गायब हो गया, 4 बचा, और नीचे क्या है 5 है, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, तो प्लस 4 हो गया, यानी 8 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में है 3 सही 4/7 और -4 सही 2/14 प्लस 20 और प्लस 30 सही 1/4, इनका योग क्या होगा ये पूछा है। तो अब देखिए हम इसका डिजिट सम लगा दें इसमें भी, तो 3 तो ऐसे ही रह गए, और नीचे 7 है, तो 7 चौक 28, 4 चौक 16, यानी 7 आ गए। अब -4 तो ऐसे ही रहेगा, और नीचे क्या है 5, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, अब ये तो 2 ही रहेगा, प्लस 3, अब ये 4 है, तो 4 के लिए क्या करेंगे 7 से गुणा, 7 ही आ जाएगा, 7 चौक 28 होते हैं ना, 7 ऊपर जाएगा, अब बराबर है। अब ये आ गया 10 -8 प्लस 2 प्लस 10, तो चाहे 8 में से आप 10 में से 8 घटा लें 2, 14, तो 5 आ जाए x बराबर 5। अब 5 जिसका होगा वो हमारा आंसर होगा। 10 और 10 20, 22, 22 में से 8 घटाएंगे तो 14, 5 ही बचेगा। 4 8 12, यानी 3 है सही है। अब ये 9 और 1 10, और ये होगा 3 और 2 5, तो 5 को 2 से गुणा करते हैं तो ऊपर 2 आ जाएगा। अब इसका डिजिट सम आ गया 5, तो हमारा आंसर ए करेक्ट हो गया। अब देखिए अगले सवाल में निर्देश, ये जो स्टार बना है इसके स्थान पर कौन सा अंक होगा। वैसे सामान्य है, लेकिन मैंने इसमें इसलिए आपके लिए रखा है कि आपको ये ना लगे कि डिजिट सम में कुछ ही सवाल होते हैं, अधिकांश सवाल हो जाते हैं। अब देखिए जैसे स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये सवाल देखने में तो आसान है। आसान क्या है कि जैसे ये वाला पद है, इसे इधर घटा दें तो जो बचेगा वो ये संख्या बचेगी, तो हमें दाएं का अंक मिल जाएगा। लेकिन ये इस उद्देश्य से करा रहा हूं मैं कि आपको ये लगे कि डिजिट सम हर जगह प्रभावी है, ये नहीं कि कुछ ही क्वेश्चनों पर लगता है। आप देखिए क्योंकि के सवाल जटिल भी हो सकते हैं, तो फिर हमें प्रॉब्लम ना पड़े तो हम डिजिट सम से ही कर दें। अब देखिए पहला जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका डिजिट सम देख लें। 8 4 12, 12 3 15 4 19, 19 में 1 और 9 10, और 10 में 1 और 0 1, तो इसका डिजिट सम हो गया 1। अब क्या आ गया 3 2 5, इन्हें जोड़ लेंगे स्टार के अलावा, उसे x मान लेंगे। 3 2 5 8 13, 13 का हो गया 4, और प्लस स्टार की जगह x होगा, ये मान लिया हमने। अब 8 और 1 9 खत्म हो गया, 5 2 7 और 1 8, ये सॉरी 1 और 1 2,
और 7 9 खत्म हो गए, 5 बचा, बराबर 5। तो आ गया 1 और 4 मिलकर 5 प्लस x बराबर 5। तो x बराबर 0। देखिए 0 आंसर भी हो सकता था इसमें, लेकिन अगर जो हम 0 रख देते हैं तो क्या होता कि ये जो संख्या है ये नहीं आ रही थी, तो 0 नहीं है। तो फिर क्या होगा, हमने कहा था कि एक चीज को हम वैदिक गणित में जब हम डिजिट सम कर रहे हैं, जब 9 आता है तो छोड़ देते हैं, और छोड़ने की जगह आप देखते हो मैं शून्य लगा देता हूँ। तो जब शून्य निकल के आया तो इसका मतलब यहाँ पर 9 होगा, क्योंकि 9 को ही छोड़ा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 में है 9 तो छोड़ देते हैं, 9 9 तो छोड़ दिया, 8 4 12 3 हो गया ना, तो 3 प्लस, अब इसे देख लो, 6 3 9 गायब हो गया, 8 बचा। तो 8 है, स्टार की जगह कोई अंक है तो x मान लें उसे। अब यह है 8 और 1 9 छोड़ दिया, यह आ गया 5 और 2 7 और 1 8, 8 1 9 तो छोड़ दिया ना, तो इन्हें जोड़ेंगे ना, 5 1 6 2 8, तो बराबर 8। अब 8 से तो 8 कट जाएगा, 3 प्लस x बराबर 8 आएगा, यानी x बराबर -3 आएगा। तो x का मतलब 6 आएगा, क्योंकि माइनस में डिजिट सम नहीं होता है। आपको बताया कि यदि माइनस आ जाए तो उस माइनस वाले अंक को हम 9 में जोड़ देते हैं। तो अब 9 में जब हम -3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6। तो 6 आंसर है हमारा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 6 स्टार 0 1। तो इनका योग तो 7 हो गया, तो 7 प्लस x बन गया। तो अब 9 9 दोनों गायब हो गए, तो 3 और 3 6 रह गया, बस -6। अब आगे देखते हैं, 2 और 2 4 और 8 12, 12 का होता है 3, तो बराबर 3। अब 7 प्लस x, ये 6 हो जाएगा, जुड़ गया 9, तो x बराबर 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2 इसमें दे नहीं रखा है। अब आगे देखते हैं सवाल, 4 0 0 8, ये थोड़ा बड़ा कर दिया उसने क्वेश्चन। अब 4 0 0 8 का 8 और 4 जोड़ा 12, 12 का हो गया 3, माइनस 9 गायब, 8 और 1 9 गायब, तो क्या बचा, केवल 7 प्लस 5 और 3 8 और 8 16, 7 बचा है। तो और स्टार की जगह x लगा दें, क्योंकि यहाँ कोई संख्या है वो जुड़ जाती। अब ये 8 और 1 9, तो कहा छोड़ दें, 2 बचा, तो बराबर। अब आ गया 3 - 7 प्लस 7 प्लस x बराबर 2। 7 से 7 कट गया, तो x बराबर, ये इधर आया घट का माइनस है, यानी x बराबर 8। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, डी। क्योंकि माइनस नहीं होता है, बता रखा है कि माइनस जब आता है उसे 9 में जोड़ देते हैं, तो 9 में -1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब ये सवाल है गुणा और छोड़ना दोनों एक साथ करा, यानी 3 प्रक्रिया अपनाई है, भिन्न भी ली है, भिन्न की पूर्ण संख्या से गुणा करी है, जोड़ा है, घटाया है, तो 3 प्रोसेस एक साथ लिए इसमें। अब देखिए 4 सही 1/7, तो 4 तो ऐसे ही रहेगा, 1/7 को देखेंगे, 7 चौक 28, तो 4 से ऊपर भी गुणा करेंगे, तो ये जो भिन्न खुलेगी डिजिट सम में 4 + 4 हो जाएगी, और गुणा 4 3 7। अब ये हो गया 8 3 11, 11 का 2, अब ब्रैकेट ले लें, 4 तो ऐसे ही रहेगा, और +4, क्योंकि बटे में 7 है ना, 7 चौक 28, 8 और 2 10, तो बटे तो खत्म हो गया, 1 हो गया, लेकिन 4 से ऊपर भी गुणा करेंगे। अब -4, इसमें भी 1/7 है, तो 7 चौक 28 प्लस 4 ऊपर आ जाएगा। अब गुणा ऐसे करिए 7 से। अब देखिए ये हो गया 4 4 8, 8 7 56, 56, 5 और 6 11 2, ये आ गया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 7, ये आ गया 4 और 4 8, और 8 7 56 -2 बराबर x। तो x बराबर आ गया हमारा 7,
क्योंकि 2 से 2 कट गया। अब जिसका 7 होगा तो ये 9 तो गायब हो जाएगा, 4 और 3 7, यही आंसर हो गया हमारा। आगे भी चेक कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में चेक नहीं करते। जब हमारा आंसर मिल गया तो क्यों टाइम खराब करें, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि 2 आंसर इसमें दिए हों इस तरह से। और जब 2 आते हैं तो उसके लिए भी बताएंगे कि क्या करते हैं। अधिकांशतः एग्जामिनर आपको डराता है, उत्तर इनमें से कोई नहीं लगा देता, लेकिन जैसे ही हमारा आंसर मिल जाए हमें टिक करके चलना है। और ये मेरी बात मानिए कि 99% उत्तर आपके सही होंगे। 1% में ही ऐसा हो सकता है कि 2 उत्तर मिल रहे हो, तो 1% के लिए हम 99% को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए मेरी बात मानिए और 1% को छोड़ कर 99% पे काम करिए। अब देखिए अगला सवाल है 5 प्लस 3/4 को देखें तो 4 7 28, 8 और 2 10, नीचे तो हमें 1 बनाना होता। अब जब हमने नीचे 7 से गुणा करें तो ऊपर भी करेंगे, तो 7 से 21, 21 में 2 और 1 3, ये भिन्न डिजिट सम में चेंज हो गई। अब गुणा किससे हो रही है, अब देखिए इसमें कहीं 9 बन रहा तो उसे छोड़ दें, ये बन रहा 3 2 5 और 4 9, गुणा 8 रहेगा केवल। अब प्लस अगले बिन देखें 6 प्लस नीचे क्या है 5, 5 को 1 बनाने के लिए 5 दूनी 10 करना पड़ेगा ना, तो 2 से गुणा कर दी, तो 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करेंगे 6, ये भिन्न भी डिजिट सम में चेंज होगी। गुणा 315, इन्हें जोड़ लें, 5 3 8 1 9, 9 खत्म तो यो भी खत्म, गुणा भी खत्म हो जाएगी। अब क्या बचा हमारे पास 8 अट्ठे 8 और 8 अट्ठे 64, 64 का 6 और 4 10, 10 का 1, यानी हमारा x बराबर 1 आएगा। ठीक, x बराबर 1। अब 1 किस में आ रहा है ये देखिए, 6 और 3 9, 8 3 11 तो 2 हो गया, नहीं है उत्तर। 9 9 8 और 2 10, देखो 6 3 9 और 9 गया, 8 2 10, 10 का 1, आंसर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, फिर भिन्नों को हम क्या में चेंज कर लें, डिजिट सम में चेंज कर दें, और जब डिजिट सम चेंज हो जाएगा फिर हम आंसर में डिजिट सम देखेंगे, लेकिन आंसर में भिन्न में है तो उनका भी डिजिट सम निकालना पड़ेगा। अब देखिए 8, ये तो 8 हो गया, एक ब्रैकेट शुरू हो गया। अब यह नीचे 5, 5 है तो क्या करेंगे 8 ही करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 8 हो गया। अब गुणा 3 और बटे में 4 है, 4 बन ये 4 7 28, 8 और 2 10, तो 7 से गुणा करें, 7 से 21, 21 का मतलब 2 और 1 3 प्लस 3। अब गुणा 9 को छोड़ दें, जब 9 को छोड़ते हैं तो ये तो 9 तो छूट गया, लेकिन जो बचा भाई 9 को तो शून्य कर दिया हमने, प्लस 8 अट्ठे 64 और 6 4 10, 8 से गुणा करनी पड़ी, तो 8 तिया 24 प्लस 6। अब यह है 3/8, तो 8 अट्ठे 64 करेंगे, तो 8 से 24 भी करेंगे, तो प्लस 6 ये हो जाएगा बराबर क्वेश्चन। अब ये हो गया 8 8 16 7, ये हो गया 3 3 6 और गुणा 6 प्लस 6 बराबर है। अब 6 6 36, 36 में 3 और 6 9 खत्म। अब बच्चा 7 प्लस 6 बराबर x, तो x बराबर 7 6 13, 13 का 4। अब जिसका भी 4 आएगा वो हमारा उत्तर होगा। अब एक एक चेक करते हैं, ठीक, एक एक का डिजिट देखते हैं किसका 4 आएगा, किस किसका 4 आएगा। नीचे का 4 छोड़ दो, कोई भूल जाओ। अब देखिए पहला 3 और 3 6, ठीक हो गया, 3 और 3 6 प्लस नीचे 4 है, तो 7 से गुणा करेंगे, तो 7 से 21 यानी 3, इसका डिजिट सम 0 यानी 9, तो 9 को छोड़ देंगे तो उत्तर है नहीं, क्योंकि हमारा तो 4 आना। अब 2 9 8, तो 9 का गायब कर दें, 8 और 2 10 का 1 हो गया,
एक प्लस इस पहले का तो ए का तो उत्तर 9 आया ना डिजिट सम। अब बी कर रहे हैं हम। तो ये आ गया था 9 गायब, 8 2 10, 10 का 1। अब नीचे क्या है 7, तो 7 चौक 28, तो 7 ते 21 यानी 3 4 आ गया हमारा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह का गुणा भाग। क्वेश्चन नंबर 4 में लिया 1.6 इंटू 3.2 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1024 यानी 1024 गुणा 0.8 गुणा 12 है। तो जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू निकालनी। वैसे तो आप निकाल सके थे, क्वेश्चन मार्क इधर छोड़ दे, इसे बटे में कर देते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। अब देखिए पहला हो गया 7 गुणा 5। डिजिट सम में दशमलव का भी ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसे जोड़ते रहते हैं। डिजिट सम में दशमलव और परसेंट को नेग्लेक्ट करते, ध्यान नहीं देते हैं। वो बता टाइम पास, को हमें टाइम पास थोड़ी करना है कि हम लंबा समय लगाएंगे, उन्हें यूज करते हैं। आप ध्यान रखिए, जब भी डिजिट सम के क्वेश्चन करेंगे परसेंट पर कोई ध्यान नहीं देंगे, दशमलव पर कोई ध्यान नहीं देंगे, सीधा जोड़ते चलेंगे। जैसे 6 और 1 7 कर लिया, 3 और 2 5 कर लिया, गुणा x बराबर। अब इसे देखो, ये हो गया 4 2 6 और 1 7, और 0.08 का 8 ही रहेगा, और 12 का 3। ठीक। अब देखिए ये 7 पंजे 35, 8 आ गया, 7 पंजे 35, 3 और 5 8 बराबर है x। यह आ जाएगा 7 या 21, पहले ऐसा कर ले, 7 या 21, 21 का 3, 3 अट्ठे 24, तो 24 का 6, तो x बराबर आएगा 6/8। अब 8 अट्ठे 64, और 8 से ऐसे नहीं काटेंगे आप, इसे काट दो, कोई 2 3 6 2 8 नहीं करने के, ऐसे ही रखेंगे, डिजिट सम चल रहा है। तो 8 अट्ठे 64, 64 में 6 4 10, तो हर तो 1 हो गया, लेकिन 8 से ऊपर भी गुणा करेंगे, 8 छम 48, 48 में 8 4 12, और 12 में 2 और 1 3, 3 डिजिट सम। अब हमें क्या लाना था, हमें लाना है 4। अच्छा नहीं, इसका तो एक्स है, डिजिट सम 3 आ गया। अब हमारे आंसर में जिसका 3 होगा वो हमारा आंसर होगा। देखो 8 और 1 9, इसका 4 हो गया, जो 9 गायब कर दे 2 और 1 3, आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में है 102 गुणा 0.8, तो 102 का तो 3 हो गया, और वो 8 रह जाएगा, दशमलव को ध्यान नहीं देते। 240 का 6, और 0.16 का 7, और इसका हो गया 7 और 1 8, 8 5 13, 13 का 4, और गुणा 0.8, तो यानी 8। ठीक, ये हो गया 3, ये 0.8, ये 6, ये 7, और ये हो गया 8 5 13 4, और ये हो गया 8 बराबर है। अब देखिए 8 या 24, इसका 6, 6 7 42, 6, 8 चौक 32 5 बराबर है। तो x बराबर कितना आ गया, -7। तो 6 6 12, 12 में से 5 गए 7, 7 प्लस का बचा, इधर लाएंगे तो x बराबर 7 है। ठीक है ना, 12 में से, या ऐसे कर ले 6 से 12, 12 का 3, और 3 में से 5 घटाएंगे तो -2, -2 है तो 9 में करेंगे तो भी 7 ही आएगा। अब x बराबर 7 आ गया, तो जिसमें हमारा उत्तर 7 आएगा वो हमारा उत्तर होगा। अब देखिए 7, इसका क्या रहा है 9, खत्म। 5 और 6 11 2, 2 नहीं है। 3 ये हो गया, 3 और 2 5 7, 7 8 15 6 नहीं है। यह आ गया माइनस में, 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 का -2। अब -2 जब है तो क्या करते हैं हम 9 में जोड़ लेते हैं ना, तो क्या आ जाएगा 7। तो ये हमारा आंसर होगा। चाहे आगे भी देख लीजिए, 2 और 2 4, 4 8, इसका 8 आ गया। ठीक है ना, कि ये माइनस पॉइंट, ये होगा -25.76। अब आंसर क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप।
6 में है दिया रखा, मैंने कहा ना परसेंटेज आ गई, तो परसेंट को भी हम छोड़ते चलते, नेगलेक्ट नहीं ध्यान देंगे। अब देखिए इसका, देखिए 5 5 10 और 2 12, 12 का 3 गुणा 32%, तो इसका 5 लिख देंगे, परसेंट को नहीं देखते हैं। ये हो गया 2 और 2 4, 1 5 और 5 10, 10 का हो गया 1 का 16% यानी 7 बराबर 25, 25 का हो गया 7 का 64, 64 का मतलब 10, 1 का क्वेश्चन मार्क परसेंट यानी गुणा x, परसेंट पर ध्यान नहीं देंगे। अब इसे हल कर ले, 5 या 15, 15 का 6 प्लस 7 बराबर 7x, 7 से 13 4, 4 बराबर 7x, तो x बराबर 4/7। और जब बटे में 7 आता है तो 7 चौक 28, 8 और 2 10 करने के लिए, तो 7 चौक 28, 4 चौक 16, ऐसा करेंगे ना, 4 और 4 तो आ जाएगा 16, यह आ जाएगा 28। अब इसका डिजिट हम निकालेंगे तो 4 1 7 और 8 और 2 10, 1 को लिखते नहीं बटे में, 1 के भाग तो वही रहती है, तो इसलिए बटे में 1 करते हैं। अब x बराबर 7, अब जिसका डिजिट सम 7 होगा वो होगा, देखिए 6 और 2 8, 8 5 13, 13 का 4, ये नहीं है, 6 4 10 या 5 4 9 और 6 8 3 9, ये तो 9 हो गया खत्म, 6 3 9, 3 और 5 8, ये भी नहीं है, 6 3 9 5 और 2 7, आंसर डी। इतनी देर लगती है बस, ये तो मुझे देर इसलिए लग रही कि मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप देखते होंगे, जब मैं निकाल लेता हूँ तो आंसर कितनी जल्दी ढूंढ लेता हूँ, ऐसे ही आप लोग भी ढूंढेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 7 देखते हैं, 1960, तो 9 तो गायब, 1 और 6 7 का 24%, 4 और 2 6 प्लस, अब ये देखिए 1 और 1 2 और 2 4, 4 और 6 10 यानी 1, अब बराबर 200 का 2 हो गया, का क्वेश्चन मार्क यानी x। अब ये आगे 6 7 42, 42 का 6, 6 प्लस 1 बराबर 2x, 6 7 42, 42 में 4 2 6, ये आ गया 7 बराबर 2x, तो x बराबर आएगा 7/2। अब जब बटे 2 होता है तो 5 से गुणा करते हैं, तो 5 से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10 और 5 7 35, 35 का डिजिट सम होगा 8, तो जो हमारा आंसर में 8 आएगा वो हमारा आंसर होगा। देखिए 9 गायब, 9 तो गायब हो जा, 2 और 1 3 और 5 8, आंसर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में है 4600 का 20%, 4600 तो 4 6 10, 0 तो ऐसे ही है, 0 तो जोड़ के 10 ही रहेगा योग करेंगे तो 10 में 1 और 0 1 हो गया है, 1 आ गया का 20%, 20 का मतलब 2% पर ध्यान नहीं देते हैं, माइनस 3200 का 5 और 30%, 3200 के 5 और 30% 3 प्लस 502, 502 का हो गया 5 और 2 7 प्लस 7, फिर आगे आएगा 50 का क्वेश्चन मार्क परसेंट, तो 50 का तो 5 हो गया बराबर 5x, ठीक। अब देखिए ये आ गया 2 माइनस 5 दिया 15, 15 का हो गया 6 प्लस 7 बराबर 5x। अभी आ गया आपका 7 और 2 9, तो 9 तो गायब हो गया, माइनस 6 बराबर 5x, तो x बराबर आ गया -6/5। अब 5 दूनी 10, 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, तो इसका डिजिट सम आएगा -3। अब -3 का मतलब -3 को हम क्या करें, 9 में जोड़ दें तो क्या बन जाएगा 6, तो 6 देखते हैं किसका आता है इसमें। 9 गायब, 8 4 12 का 3 हो गया, 9 गायब, 6 4 10 का 1 हो गया, 9 गायब 4 हो गया, 9 गायब 2 और 4 6, आंसर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 400 का 350% प्लस क्वेश्चन मार्क,
बराबर है 240 का 75% प्लस 49। तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। अब 400 की जगह 400 का डिजिट सम तो 4 हो जाएगा, 400 का डिजिट सम 4, ठीक। और 350 का हो गया 8, परसेंट पर ध्यान नहीं देंगे, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी x बराबर होगा 240 का 75%। 240 का मतलब 6, 75 हो गया 7 5 12 और 1 और 2 3 प्लस 4 9, 4 9 हो गया 13, 13 का हो गया 4, ठीक। आप ऐसा कर लें 8 चौक 32, तो ये तो 5 आ गया प्लस x बराबर 6 18 9, तो 4 ही बचेगा ना। तो अब x बराबर क्या बचेगा, इधर जाके माइनस है, माइनस 1 का मतलब x बराबर 8। तो जिसका डिजिट सम 8 होगा वो हमारा आंसर होगा। अच्छा इसे माइनस में दे रखा है, तो चलो माइनस दे लें। 8 और 1 9, ये तो गायब, तो -2, 5 और 2 7 और 1 8, तो ये तो -8 है। अब 7 और 2 9, -1 आ रहा हमारा आ रहा है, तो आंसर सी होगा। आप अगर जो माइनस में आंसर ना होते तो फिर हम प्लस वाला 8 ढूंढते इसमें। आप आगे देखिए, सवाल नंबर है हमारा 10, 450 का 35%। 450 तो 9 हो गया ना, और 9 को 35 का 8 से गुणा करें तो 0 ही कर दें, नेगलेक्ट। 9 से तो किसी गुणा हो रही हो वो तो नेगलेक्ट हो जाता है। आपका प्लस 20 का क्वेश्चन मार्क, तो 20 माने 2 और क्वेश्चन मार्क की जगह लग दें x। आप ये करें 9 गायब, 6 2 8, ये 9 ये भी गायब, तो ये भी 0, गायब को मैं 0 लिख देता हूँ। अब आगे क्या है, 4 और 2 6, 4 8 14, 14 का 5 -5, तो आगे 2x बराबर -5, तो x बराबर आएगा -5/2। और जब 2 आया है तो 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, तो ऊपर 25 हो जाएगा, 25 होगा -7, -7 या 2 प्लस का देख लें, क्योंकि माइनस में उत्तर है नहीं इसमें, तो +2 आंसर आएगा। तो देखिए 7 और 2 9 गायब हो गए, तो इसका तो 7 आ गया डिजिटल सम 7 है, जबकि हमारा आ रहा है -7 या 2, तो ये तो है ही नहीं उत्तर। अब 4 4 8 और 2 10, 10 5 15, 15 का 6, 6 भी नहीं। अब 3 और 4 7 और 2 9, ये भी गायब। अब जो देखें 5 4 9 ये गायब हो गया, 5 4 9 गायब हो गया, ये 2 बचा, तो हमारा 2 आ रहा है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है 11th, इस तरह का, इस आज के बोर्ड का 1.5 का 2.5%, तो 1.5 तो 6 हो गया ना डिजिट सम का, 2.5% यानी 7 प्लस 3.5 यानी 8 का 2.5% यानी 7 बराबर 10 का मतलब 1 का कितने परसेंट, तो x मान लो, परसेंट तो लिखते ही नहीं है। अब आ गया 6 7 42 का 6, ये 8 7 56, 56 में 5 और 6 11, 11 का 2 बराबर x, तो x बराबर 8, यानी जिसका डिजिट सम 8 होगा वो हमारा आंसर आएगा। तो ये तो 5 ही है, इसका 7 हो रहा, इसका 8 हो रहा, तो आंसर सी। तो अब आपको समझ में आया होगा कि यदि हम डिजिट सम का प्रयोग करेंगे तो हमारे जो ये गणनात्मक जिन्हें कहते हैं सरलीकरण के सवाल हैं, ये बहुत जल्दी हल होंगे। आप डिजिट सम पर भरोसा रखिए और इसे सीखिए, और जो वीडियो आएंगी वो यूनिट और लास्ट 2 डिजिट सम पर आएंगी, उन्हें भी आप देखिए, फिर आपका सरलीकरण परफेक्ट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न भी डिजिट सम पर आधारित हैं। अब देखिए जब पहला सवाल है, जब किसी संख्या में 22% की वृद्धि करके उसमें 5827.12 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 12,00,000
10,765 हो जाती है। तो वो संख्या क्या है जिसका 22% बढ़ा के ये संख्या जोड़ी जा रही है, ये पूछ रहा है। तो देखिए मान लिया वो संख्या x होगी, कुछ तो मानेंगे, हम नॉन में x रख लेते हैं। का 22% बढ़ा रहे हो, तो 22% का मतलब 122/100, और उसमें जोड़ा उसने 5827.12, और संख्या बन गई हमारी कितनी, 1210765, ये संख्या बन रही है। तो वो कह रहा है संख्या क्या है, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब देखिए इसका डिजिट हम परसेंट में 100 को तो नीचे छोड़ देते हैं, ना भी लगाता बटे 100 तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये हो गया 2 2 4 और 1 5, 5x प्लस इसका डिजिट सम निकाल लें, 7 और 2 9, 8 और 1 9, तो ये बचा हमारा, ये हो गया 7 और 2 9, 8 और 1 9, ये हो गया 2 और 5 7 बचा बराबर। अब इसका डिजिट सम देख लें, ये आ गया 2 और 1 3 और ये 6, 9 बन गया, 9 खत्म हो गया। अब ये बचा 1 और 7 8, 8 और 5 13, 4 बचा। तो ये आ गया 5x बराबर, 5x बराबर आ गया -3। तो x बराबर आ गया -3/5। अब 5 नीचे है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे, तो आ जाएगा -6। -6 क्योंकि 10 हो गया, 10 में 1 0 1 हो गया, 1 को भाग में लिखते नहीं है। -6 तो डिजिट सम तो 3 आएगा। ये बताया कि जब माइनस में डिजिट सम नहीं होता है और यदि माइनस में आ जाता है तो उसको हम 9 में जोड़ देते हैं। तो 9 में -6 जोड़ेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। अब जिसका डिजिट सम यहाँ 3 होगा वो हमारा उत्तर होगा। अब देखिए 9 गायब, अब 8 5 और 4 9 गायब, ये तो गायब हो गए। अब बचा हमारे पास क्या, 6 7 13, 13 8 21, 21 का डिजिट सम 3, तो हमारा आंसर ये हो गया। अब आगे भी चेक करना चाहें तो कर लें, 9 और 4 5 9 हो गया, ये 8 4 12 19, इसका 1 हो गया। अब इसे देख लें, 9 और 9 गायब हो गए, और ये आ गया 7 5 11 18, 18 गायब हो गया, इसका 8 आ गया। अब इसे चेक कर ले, 9 गायब, ये गायब कर दिया। अब 4 3 7 और 7 14, 8 22, इसका 4 हो गया। तो केवल डिजिट सम 3 किसका है, ए का, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये सवाल है अगला, ये सवाल अगर जो हम इन्हें भाग करने में टाइम बर्बाद करेंगे तो ये समय ले लेगा, क्योंकि 8 पदों तक है, फिर कहाँ तक हम भाग करेंगे, कहाँ तक जोड़ेंगे, फिर उत्तर भी इतनी बड़ी डिजिट में है, उसे देख के ही टेंशन हो जाएगी बच्चों को। तो क्या करेंगे हम तो इसमें डीएस लगाएंगे, यानी डिजिट सम लगाएंगे। अब डिजिट सम में देखिए, जैसे 1/8 है, तो 1/8 का जब हम डिजिट सम निकालेंगे तो नीचे हम क्या करेंगे, 1 लाएंगे, यही करते हैं। तो 8 8 64, तो 64 का हो गया 6 4 10, 1 हो गया, लेकिन ऊपर 8 आ गया। ऐसे इसमें 8 आएगा, इसमें भी 8 आएगा, इसमें भी 8 आएगा, और कितने पदों तक है, 8 पदों तक है। तो 8 पदों तक जब 8 आएगा तो 8 8 64, 64 का मतलब 10, यानी डिजिट सम 1। अब इसमें से जो हमारे ABCD उत्तर दिए हैं, जिसका डिजिट सम 1 होगा वो हमारा आंसर होगा। अब देखो इनका, देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 बार तो 5 आया, तो 6 पंजे 30, 3 हो गया, और 3 और 7 10 और 3 13, 13 1 14, इसका डिजिट सम 5 हो गया। लाना कितना हमें 1, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, 6 बार क्या है 6, 36, 36 का 9 खत्म हो गया। अब ये बचा 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 का होगा डिजिट सम 3, तो हमारा आंसर तो 1 वाला, ये भी आंसर नहीं होगा। अब ये देखो 8 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 8 6 48, 48 में 8 4 12,
12 का हो गया 3। अब 3 और 3 6 एक 7, 7 और 7 7 और 7 14, 14 और 5 14 और 5 19, 19 में 9 और 1 10, 10 का 1, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अब इसे भी चेक करना चाहे तो कर लें। 1 2 3 4 5, 5 भाग तो है 4, तो 4 पंजे 20, 20 का 2 और 2 और 5 7, 7 और 2 9 खत्म, फिर बचा 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, इसका डिजिट सम 4 हो गया। तो हमारा आंसर सी होगा, क्योंकि सी का डिजिट सम 1 है और हमारा जो ये संख्या है इनके योग का डिजिट सम भी 1 है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो कितने आसानी से सवाल हो गया। और यदि इसे हम परंपरागत यानी ट्रेडिशनल मेथड से करते तो हमारा बहुत सारा टाइम लगता और पहले तो उत्तर देखते हमारा मस्तिष्क जो है घूम जाता, तो आधी बुद्धि तो वैसे खराब हो जाती। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष 8.375% की दर से 5 वर्षों में ये 3,81,500 रुपए पर प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। तो दशमलव भी दर भी 4 अंकों की दी है और जो धन दिया है वो 6 अंकों का दिया है, और फिर 5 से गुणा करनी बहुत समय लगेगा। लेकिन जो हमारा सूत्र है वो तो ये है ना, ब्याज बराबर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100, और बटे 100 को तो लेते नहीं है। तो ये देखिए यहाँ हो गया मूलधन की दर से गुणा और समय से गुणा। लेकिन हमने पढ़ रखा, आपको बताया था कि यदि हम 9 की 2 से गुणा करें तो डीएस भी 9 ही आएगा। 9 दूनी 18 बराबर 18 और डीएस 9 और 9 तिया 27, 27 का डिजिट सम भी 9 और 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 का भी डीएस 9 और 9 पंजे 45, 45 का डिजिट सम भी 9। ठीक है, अब 9 हो रहा है तो हमें पता चल रहा है कि अगर जो हम गुणा करते हैं तो गुणा का डिजिट सम भी वही आता है जो हमारे उत्तर, जो गुणा करके जो हमारा गुणनफल आएगा जो उसका डिजिट सम होगा। अब देखिए मूलधन कितना है, 38150 और दर कितनी है 8.375 और समय 5 है। अब बटे 100 को हम लेते नहीं, बता रखा है कि जब हम डिजिटल सम के सवाल करते हैं तो ना तो हम दशमलव पे ध्यान देते हैं और ना ही हम परसेंटेज पे ध्यान करते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, उनके बारे में कोई विचार नहीं करते हैं। अब देखिए इसका डिजिटल सम निकालना है, 5 और 1 6, 6 3 9 खत्म, 8 आ गया। अब इसका निकाल लें, ये 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 8 23, 15 8 23 का हो गया 5। ठीक, 8 3 11, 11 7 18, 18 5 23, 23 का 5 और गुणा 5। आप इसको इसकी गुणा कर लें, 25 8 200 और 200 का डीएस डिजिटल सम क्या हो जाएगा 2। तो जो हमारा आंसर है एबीसीडी उसमें जिसका डिजिटल सम 2 होगा वो हमारा आंसर होगा। अब देखिए हमने है क्या करा, 9 गायब कर देंगे, 4 ये हो गया 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, ये भी गायब हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 7, ये 7 5 12, 12 3 15, 15 और 5 20, 20 का डिजिटल सम 2, तो हमारा आंसर ए हो गया। अब आप अगर जो चाहें तो और भी उत्तर अगर जो लगता हो कहीं आगे ना मिल जाए तो हम चेक कर लेते हैं, कभी कभी डीएस 2 आ जाते हैं, तो उसकी स्थिति, उस स्थिति के लिए हम सिंगल लास्ट यूनिट, लास्ट 2 डिजिट यूनिट, इस तरह के प्रक्रिया अपनाते हैं या इकाई के अंक की गुणा करके देखते हैं। लेकिन अगर जो एक ही मिलता है तो फिर यह है कि हमारा उत्तर ए है। अब देखिए इसमें देख लें, 8 और 1 9 गायब, और अब कोई और गायब हो नहीं रहा, तो 5 और 3 8 और 7 15, 15 7 19, 15 ये हो गया 8
7 15, 15 और 3 18, ये भी 18 कम हो गया, ये भी गया हो गया। अब ये हो गया 5 और 6 11, 11 और 4 15, इसका डिजिट सम 6 आएगा। आप इसका देखें, 7 और 2 9 गायब कर दिया हमने, 6 और 2 8 और 1 9 जो गायब कर दिया। अब 5 और 5 10 और 6 16, इसका डिजिट सम 7 आया। अब इसे देखिए, 5 4 9 गायब कर दिया, अब 6 3 9 गायब कर दिया, 5 4 9 गायब कर दिया, और इसका डिजिट सम 1 आया। तो अब इसका हमें क्या चाहिए था? 2, तो 2 तो हमारा इसका आ रहा था, तो हमारा उत्तर क्या हो रहा था? 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं जब हम जोड़ घटा गुणा के सवाल करते हैं, चाहे वो कंबाइन हो, कुछ प्लस फिर माइनस। तो यदि हम उसमें डिजिट सम का प्रयोग करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है और हमारे आंसर भी करेक्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें केवल सिंगल डिजिट जोड़नी और गुणाई तो करनी है, यानी पहाड़े 1 से 9 तक के याद होने चाहिए, और जोड़ना भी 1 से 9 तक का याद है कि 9 के बाद तो हम छोड़ देते हैं, फिर शुरू कर देते हैं जोड़ना। समझ गए ना ये बात? तो इसी का प्रयोग करिए, और इसको जितना अधिक प्रयोग करेंगे आप, जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही डिजिट सम का आपका अधिक कमांड हो जाएगा, और फिर सवाल बड़े आसानी से होने लगेंगे। अब देखिए, जैसे m बराबर है, तो इसका डिजिट सम तो 2 ही होगा, दशमलव हम छोड़ देते हैं, बता रखा है। दशमलव और प्रतिशत पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अब जैसे 0.2 का जब वर्ग करेंगे तो हम 2 का ही करने, 4 आएगा इसका डिजिट सम। अब जैसे ये है, इसका भी कितना आएगा? वर्ग है तो 4 ही आएगा। तो ये आ गया 4 4 8 और 2 10, 10 में इसका डीएस हो गया हमारा 1। ठीक। अब n बराबर देखो, 0.03 का डीएस तो 3 ही होगा, लेकिन जब ये करेंगे 3 और 3 6, और 6 का वर्ग 36, 36 में 6 और 3 9, और 9 नेग्लेक्ट छोड़ देते हैं ना डीएस में, ऐसे 3 3 6 3 9 ये भी छोड़ देंगे, तो केवल 3। तो जो m प्लस n आया हमारा, उसका डीएस आ गया 3 + 1 बराबर 4। अब हमारे जो ABCD उत्तर हैं, इनमें जिसका डीएस 4 होगा वो हमारा आंसर होगा। अब आप देखिए, इससे शुरू कर दे, 9 गायब, 5 3 8 1 9 गायब, और ये 9 गायब, तो इसका डीएस तो 3 आ गया। लेकिन हमें तो 4 वाला चाहिए, ये तो उत्तर हो नहीं सकता। 9 और 9 गायब, 6 2 8 और 1 9 गायब, 6 2 8 1 9 गायब, इसका डीएस आ गया 8। ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब इसे देखिए, 9 गायब, 8 और 1 9 गायब, 7 6 13, 13 का डिजिटल सम 4। सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब यह अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 3 कम कर दिया जाए तो वह संख्या 45 60 75 105 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखिए, पहली लाइन में लिखा 3 कम कर दिया जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो संख्या दी है उसमें से 3 कम करके डीएस निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो संख्या 3 कम करने के बाद आंसर पूछ रहा है। तो अब देखिए, 3 कम कर लेंगे, 45 60 75 105 से कट रही है, तो 45 का डीएस क्या है? 9। तो 9 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो उसका डीएस 9 ही आता है, तो इसका भी डीएस क्या आएगा? 9 आएगा। लेकिन 3 कम करने के बाद, लेकिन उत्तर में तो पूरी संख्या दी है, तो पूरी संख्या में से हम 3 घटाते जाएं, और उसका डीएस यदि 9 आ जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें 3 घटाया तो क्या बचा? 6 और 4 बचा 10, तो इसका डीएस हो जाएगा फिर 1। अगर जो इसमें से 3 घटा दे तो 9 9 गायब हो गया, इसका डीएस 5 आएगा। इसमें 3 घटा दो, 6 3 9 हो जाएगा, इसमें 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 3 9 9 गायब, तो 6 हो जाएगा इसका डिजिट सम। इसमें से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 3 और 6 9, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा। इतनी देर लगेगी, ये नहीं कि हम क्या करने लगे कि इसका पहले हम क्या निकालें, छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी ना। हम छोटी छोटी का मतलब एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल के फिर 3 घटा के देखेंगे कि इनसे कटेगी, एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम में 3 घटाएंगे, तब हमारा आंसर आएगा। अब देखिए, नेक्स्ट है
13 का न्यूनतम गुणक वह कौन सी संख्या है जिसको 8, 12, 14, 16, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचता है। तो 6, जैसे यहाँ 3 शेष था, संख्या उत्तर में हमने 3 घटाया था, तो इनमें सब में 6 घटाएंगे और यहाँ देखिए 18 आ गया, 8 और 1 9। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो 9 उसमें गुणक होगा, तो इसका मतलब उसका जो हमारा गुणनफल आएगा उसका डीएस भी 9 ही आएगा। अब यहाँ कह रहा है कि वो संख्या क्या है 6 घटाने पर, तो इनमें से 6 घटाते रहे और डीएस 9 देखते रहे। 6 घटाएंगे तो क्या रह जाएगा 2, 2 और 1 3, इसका डीएस तो 3 हो गया। अब यहाँ से 6 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3, 3 और 1 4 हो गया इसका डीएस। इसमें 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10, तो 1 और 1 2 हो गया। अब इसमें से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 14 में 6 के 8, 8 और 1 9, तो हमारा उत्तर डी होगा। समझ गए, बहुत जल्दी सवाल होते हैं। अब ये कहना राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। यदि 28 से ही 1/2 घंटे का समय लगे तो इनके बीच की दूरी कितनी है, यानी दिल्ली से चेन्नई कितनी दूर है। अब देखिए गुणा का सवाल है, अभी पीछे बताया था कि यदि 9 की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है उसका डिजिट सम भी 9 होता है। तो यहाँ 90 से गुणा हो रही, तो जो हमारा उत्तर आएगा उसका डिजिट सम भी 9 होना चाहिए। अब देखते हैं किसका डिजिट सम 9 है। ये आ गया 4 2 6 और 1 7, तो ये तो उत्तर नहीं है हमारा, इसका 7 आया ना, तो ये तो आंसर नहीं है। अब इसे देखिए 5 4 9 गायब, 5 और 2 7, इसका भी 7 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं है। अब ये 5 और 2 7, 5 और 2 7 14, इसका डिजिट सम 5 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं। तब तो ये बच्चा यही होगा, लेकिन फिर भी चेक करते हैं। देखिए 5 और 5 10 और 6 16 और 2 18, 18 में 1 और 8 9, इसका 9 है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा ना। तो देखिए ना तो हमें सूत्र लगाने की जरूरत पड़ी, लेकिन सूत्र का हमने माइंड में प्रयोग करा कि गुणा हो रही है। गुणा में जब भी कोई 9 से गुणा होगी तो उसका डिजिट सम 9 होगा ही, यह ध्यान रखना है। अब जैसे है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक बस एक निश्चित दूरी कितने समय में तय करेगी, जब वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उतनी दूरी 12 घंटे में करती है। तो दूरी बराबर होगा 4 गुना समय, यहाँ 9 आ गया, तो इसका गुणनफल 9 से उसका डिजिट सम भी 9 होगा। और इसे हम 60 से भाग करेंगे तो भी डिजिट सम 9 ही आएगा। तो 9 का देख लीजिए जिसमें डिजिट सम 9 हो, तो यहाँ तो केवल एक में है आंसर ए। या आप गणना भी कर लेंगे, देखो 45 गुणा 12 बटे 60, जब इससे चल रही 12 घंटे में जितनी दूरी उसने करी, फिर वो कह रहा 60 से कितना समय लेगी, तो इसे काट लो। 15 × 45, 15 × 60, 4 × 12, 3 × 9। सवाल ऐसे भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन हम किस पे फोकस कर रहे हैं, हम सब सवालों के लिए फोकस कर रहे हैं एक मेथड डिजिट सम के। डिजिट सम हो तो कैसे करेंगे, और यदि हम सूत्रों के आधार पर करेंगे तो इस तरह करेंगे कि तय दूरी इतनी हो गई, अब इतनी चाल है तो समय कितना, तो चाल से भाग कर देंगे, समय निकाल देंगे। यानी ये सूत्र लगा देंगे ना कि V1 × T1 बराबर V2 × T2, इससे भी निकाल देंगे। लेकिन बात यह है कि हम फोकस आज किस पर करे हुए हैं, हम डिजिट सम पर कर रहे हैं कि हर सवाल को यदि हम डिजिट सम से करना चाहें तो कर लेंगे। अब इसका आंसर आ गया था 9, और एक ये था रेलगाड़ी। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो वह 21 मिनट में कितने चलेगी, 90 है, तो 90 का डिजिट सम 9, और 9 को हम 21/60 है किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, उसका डीएस भी 9 आएगा। बताया ना कि 9 की किसी भी संख्या से गुणा करें तो उसके गुणनफल का डीएस भी 9 होगा। तो 9 जिसका होगा, अब इसका डिविजन सम तो कितना हो रहा है 5, इसका हो रहा है 3 और 1 4 5 9, यह आंसर हो गया। इसका 5 हो रहा है, इसका 7 हो रहा है। तो अब ये सवाल जो चाल वाले थे हमने किससे करे, डीएस से करे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। ए किसी काम को 30 घंटे में, बी उसे 45 घंटे में अलग अलग पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। अब देखिए 45 आ गया, 4 5 9,
तो 9 1/x प्लस 1/y बराबर एक्स वाई एक्स प्लस वाई, तो ये आ गया ना एक्स वाई, यानी 9 से गुणा हो गई, यानी जिसका डिजिट सम था उससे गुणा हो गई, तो फिर उसका डिजिट सम भी 9 होगा। तो हमारे आंसर में जिसका डिजिट सम 9 होगा वो हमारा आंसर होगा, तो ये हमारा आंसर बी होगा, 1 8 9। अब अजय किसी काम को 18 दिन में, विजय उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो दोनों का मतलब 1 8 9 है, तो जिस आंसर का डिजिट सम 9 होगा वो हमारा उत्तर होगा। तो इसका डिजिट सम तो है 3, ये तो है नहीं। अब 12 वाले में देखो, 12 का हो गया 2 और 1 3 प्लस, ऐसे लिखेंगे ना 12 प्लस 1/7, तो डिजिट सम जब निकाल लेंगे तो 1 और 2 का 3 हो जाएगा, और ये है 7, तो इसे 4 से गुणा करेंगे, पीछे बताया 7 चौक 28, 28 में 8 2 10 1, तो 4 से नीचे गुणा करेंगे, 4 से ऊपर भी करेंगे, तो इसका डिजिट सम हो जाएगा 7। तो इसका 3 था, इसका 7 हो गया, हमें चाहिए 9। अब 10 प्लस 1/2 देख लो, 10 प्लस 1/2, तो 10 का तो 1 प्लस यहाँ 5 से गुणा करेंगे 2 है, 5 दूनी 10, तो 5 ऊपर, तो इसका डीएस आ जाएगा 6, तो ये भी उत्तर नहीं है। तो फिर आप डीएस आंसर हो गए, अगर जो इनमें से कोई नहीं दिया है और 3 उत्तर हमारे नहीं मिले तो हम बेकार टाइम बर्बाद करेंगे, डी पे लगाएंगे, आगे चलेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ सीख रहे हैं तो आप करते हैं 10 प्लस 2/7, तो 10 का तो हो गया 1, अब 7 है तो 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 करने के लिए 4 से यहाँ करेंगे 8, तो हो गया 9, तो आंसर आ गया हमारा डी। देखिए जब हम ऑप्शन करते हैं और उसे करते चलते हैं, हमारा आंसर ए ऑप्शन भी नहीं मिलता है, बी ऑप्शन भी नहीं मिलता है, सी भी नहीं मिलता है, तो फिर डी को हमें निशान लगा के आगे चल देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्यों टाइम बर्बाद करें, वही आंसर निकलेगा। और यदि नहीं भी निकला, वो भी गलत हो रहा है, तो फिर वो आंसर एग्जाम जब जचेगा वो क्वेश्चन ही कॉमन हो जाएगा, तो हम उस पर क्यों समय बर्बाद करें। नेक्स्ट, एक नल एक भोज को 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसे 18 मिल गया ना, 8 और 1 9, तो फिर जो 9 हमारा जिस आंसर का डिजिट सम होगा वही हमारा उत्तर होगा। दोनों नल एक साथ खोल दें तो हौज कितने समय भर जाएगी? देखिए इसका डिजिट सम 2 और 4 6, इसका 6 और 3 9, आगे भी चेक कर लो, उसका 3, उसका 8 2 10 1, तो हमारा आंसर बी हो गया। अब 13 क्वेश्चन है, पानी से भरी 12 बाल्टियों में से एक टंकी भरी जा सकती है, यानी पानी से भरी हुई 12 बाल्टी हैं, उन्हें अगर जो हम किसी टंकी में उड़ेल दें तो टंकी पूरी भर जाती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है, तो टंकी में कुल पानी कितना गया होगा? 12 गुना 13.5, अब गुणा हुई है, अब देखिए 5 3 8 1 9, इसका डिजिट सम 9 है, तो जो गुणनफल आएगा उसका डिजिट सम भी 9 ही होगा। अब ये कह रहा 9 लीटर क्षमता वाली, अब भाग भी 9 से कर रहे हैं, तो कितनी होंगी? तो फिर डिजिट सम हमारा इसका क्या आना चाहिए? जो आंसर है उसका भी 9 आना चाहिए, तो ये 8 है, इसका 6 हो गया, इसका 7 हो गया और ये 9, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब 14वां क्वेश्चन है, 2600 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 सही 1/2 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि क्या होगी? अभी हमने पहला क्वेश्चन करा था साधारण ब्याज की दर, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और ये आपको कई बार बता दिया मैंने कि जब भी डीएस में कोई संख्या 9 से गुणा हो रही होगी तो उसका डीएस 9 आएगा, और नहीं तो फिर क्या करेंगे, जो संख्याओं के डीएस का गुणनफल होगा वही हमारे गुणनफल का डीएस होगा। अब ये 2600 है, 2600 ब्याज बराबर जो था मूलधन गुणा दर और गुणा समय। अब जो इनके डीएस का गुणनफल होगा वही हमारे आंसर का डीएस होगा, तो इस गुणनफल का डीएस निकाल लें, फिर हम जो हमें एबीसीडी ऑप्शन दे रखे हैं उनका डीएस निकाल लेंगे, जब दोनों का मेल कर जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका तो हो गया 8 7 प्लस 3 प्लस 1/2, यही तो होगा। चलो पहले पूरा लिख दो, कभी आप सोचो क्या कर दिया। अब देखिए इसका 8 गुणा 7, ये 3
प्लस बटे में 2 है तो 5 से गुणा करेंगे, नीचे 10 हो जाएगा तो छोड़ देंगे, 1 हो जाएगा डिवीजन। ये हो गया 8, 8 अट्ठे 64 गुणा 7, 64 का 6 4 10, 1 हो गया, 1 की 7 से गुणा करी, डीएस आ गया 7। अब जिसका डीएस 7 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 7 14, 14 3 17, 17 में हो गया 1 और 7 8, इसका डीएस 8, आंसर नहीं है। अब इसका 6 4 10 और 2 12, इसका डीएस 3, आंसर नहीं है क्योंकि हमें 7 वाला है। अब 6 और 3 9 गायब, इसका डीएस 7, तो हमारा उत्तर हो गया सी। अब इसका देखें 6 और 2 8, 8 और 4 12, इसका डीएस 3, ठीक, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4500 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1012 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। अब यह समय दे रखा 4 वर्ष, 4.5 वर्ष और 5 वर्ष और 5.5 वर्ष। अब देखिए जैसे ये था तो 5 था, इसका डिजिट सम 9 है, इसे देख लो 4 अब 9 है, तो चूंकि साधारण ब्याज है तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर ही होगा। तो चूंकि जब हम गुणा कर रहे हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय की, तो ये 9 हो रहा है। तो ये बता रखा है कि यदि 9 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उस गुणनफल का डिजिट सम भी 9 होता है। तो अब ये इतने रुपए हो जाएगा। अब हमसे समय पूछा है, तो अब देखिए पहले सवाल जमा लें आपको समझाने के लिए। 4500 रुपए है, ठीक, गुणा 5% है और गुणा समय है। सवाल तो ये जमेगा आपका, आगे आएगा 10112.5। अब ये टी पूछ रहा तो आप तो इससे गुणा करके इसे भाग कर दें, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जब 9 से गुणा हो रहा तो 9 ही होगा, जिसका डिजिट सम 9 होगा। अब 9 किसका होगा, 9। अब देखिए 4 का तो 4 ही होगा। अब 4.5 को देख लो, 4.5 का अंदर 4 + 1/2। अब जब इसे करेंगे तो इसका डिजिट सम तो 4, और जब इसे 1/2 करेंगे तो नीचे 5 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 5 से, नीचे 10 हो जाएगा तो 1 बन जाएगा, ऊपर 5 रह जाएगा 9। तो हमारा उत्तर क्या आएगा 4.5 वर्ष, ठीक। इसका तो 5 है, और इसे करेंगे तो 5 और फिर नीचे ऊपर 5 से गुणा करेंगे तो 5 और 5 10, इसका 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। अब देखिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है 12,000 रुपए की राशि 3 वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी। आपके चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल तो तुम्हें सूत्र ये पता होगा ना, इसमें मिश्र धन निकलता है, तो मिश्र धन ही पूछ रहा होगा हमसे। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा धन प्लस दर बटे 100 की घात समय। अब अगर जो इसमें भी वैल्यू रख कर 3 बार गुणा करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। हम क्या करेंगे, मान तो यही रख लें फिर, लेकिन गुणा अपने ढंग से करेंगे। 12,000 इंटू 1 + 10 बटे 100, तो 110 बटे 100 की घात कितनी है, कितने वर्ष है, 3 वर्षों में 3। अब इसका डीएस लगा देंगे हम, तो ये 3, 100 को तो छोड़ देंगे, हो गया 2 और 2 का क्यूब 8, 8 या 24, 24 का डीएस 6। अब ABCD में जो हमें आंसर दिए हैं इनमें जिसका डीएस 6 होगा वो हमारा आंसर होगा। अब देखिए 7 और 2 9 और 9 गायब 6, आंसर बी। इसमें देखें 9 गायब, 7 3 10, 10 5 15 1 16, इसका 7 हो गया। इसमें चेक कर ले 9, 7 और 2 9,
7 और 2 9, 9 दोनों गायब, 5 5 10, अरे 11 2 हो गया। अब 9 गायब, 7 और दोनों गायब, ये हो गया 5 2 7, 7 5 12, अरे 13, इसका 4 हो गया। तो हमारा उत्तर कौन सा सही है? बी। अब 16वां देखिए, 200 रुपए की राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। आपका राशि कितनी है? 200 रुपए। 200 की राशि है, 5% का ब्याज है, 1 + 5/100। कितना समय है? 2 वर्ष। अब देखिए, इसका तो डिजिट 2 हो गया। अब ये करें 105, 100 तो गायब हो गया, 105 का हो गया 1 0 5, तो 6 6 का वर्ग 36, 36 का 9, 9 दूनी 18, फिर भी 9। तो अब क्या होगा? हमारे आंसर का डिजिट भी 9 होना चाहिए। अब देखो, देखते हैं किसमें। 5 5 10, अरे 11 2 13, 4 नहीं है उत्तर। 5 और 2 7 और 2 9, आंसर भी। इसका हो गया 9 और 5 बच गया, तो इसका 5 हो जाएगा। इसमें 5 4 9, इसका 6। तो हमारा डिजिट 9 किसका आ रहा है? केवल बी का आ रहा है। हमारा आंसर भी होगा। आपने देखा होगा कि मैंने लगभग गणित के बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर डीएस का आपको प्रयोग करना सिखाया है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि डीएस से गुणा भाग करना बहुत आसान है, लेकिन ये तभी आएगा जब आप इस तरह के सवाल बार बार करेंगे। तो आपको लग जाएगा सवाल देख के कि कौन से सवाल में गणना हमें डीएस से करनी है। आप करते रहिए।